ऑलराइट, सो हम लोग स्टार्ट करने वाले हैं फंडामेंटल्स ऑफ सर्वेइंग। छोटा सा टॉपिक रहेगा, बेसिक्स बताएगा आपको। फंडामेंटल्स ऑफ सर्वेइंग, आप ऐसा समझ सकते हो कि ये जो टॉपिक है ये आपको आने वाले बाकी सारे टॉपिक के बारे में थोड़ा थोड़ा ओवरव्यू देगा। ओके, फंडामेंटल्स ऑफ सर्वेइंग। तो सबसे पहले हम लोग स्टार्ट करते हैं कि एक्चुअली सर्वेइंग है क्या। तो इसका डेफिनेशन लिखते हैं कि सर्वेइंग का मतलब क्या है। तो लिखें, उसके पहले समझते हैं। सर्वेइंग का मतलब होता है हमें सिर्फ कुछ मेजरमेंट करने हैं। जैसे कोई मेरा पेन है यहाँ पे, तो ये अर्थ के सरफेस से कितना ऊपर है मुझे ये मेजर करना है। अगर ये पेन ऐसे की जगह ऐसे रखा हो तो ये हॉरिजॉन्टल से कितना एंगल बना रहा है ये मुझे निकालना हो सकता है। यहाँ से कोई एक रिलेटिव पोजीशन है, कोई एक पोजीशन मुझे पता है, वहाँ से इसका ये एंगल कितना बन रहा है ये मेजर करना है। मतलब कुल मिला के हमें क्या करना होता है, मेजरमेंट्स लेने होते हैं। ओके, अर्थ सरफेस पर। तो इसके डेफिनेशन में हम लोग लिखेंगे सर्वेइंग may be defined as method of making measurements। आपको मतलब समझना है, making measurements of the relative position of the relative position of natural and man-made features on Earth's surface and represented graphically in the form of map और प्लान। इन द फॉर्म ऑफ मैप और प्लान। ठीक है, देखो मतलब समझते हैं। डेफिनेशन क्या बोल रहा है, सर्वेइंग में बी डिफाइंड एज मेथड ऑफ मेकिंग मेजरमेंट्स। कीवर्ड्स को मार्क करते जाना। मेकिंग मेजरमेंट मतलब हमें क्या करना है, मेजरमेंट करना है ऑफ किसका, रिलेटिव पोजीशन, मतलब किसी के रेस्पेक्ट में पोजीशन ऑफ नेचुरल एंड मैन मेड फीचर ऑन द अर्थ सरफेस, अर्थ के सरफेस पे, एंड टू रिप्रेजेंटेड ग्राफिकली इन द फॉर्म ऑफ मैप और अ प्लान। मैप और प्लान, जैसे कि यहाँ पे ऐसा समझते हैं, मान लो ये अर्थ है, मान लो ये हमारा कुछ अर्थ है, हालांकि अर्थ मेरा अर्थ जैसा दिख नहीं रहा है, मान लो ऐसा कुछ ही अर्थ है। अब इसका मैं इतना सा एक पार्ट और थोड़ा सा बड़ा करके दिखाता हूँ। इतने से पार्ट में क्या हो सकता है, सिर्फ इतने से पार्ट में आपका रिवर आ सकता है, नदी आ सकती है, कोई माउंटेन आ सकता है, कुछ भी आ सकता है। ओके, तो मैं ऐसे बना रहा हूँ, यहाँ से इतने से पार्ट को ऐसे जूम करके बना। यहाँ पे पहाड़ आ सकता है, यहाँ पे कोई नदी आ सकती है, ऐसा कुछ सिस्टम हो सकता है यहाँ पे। ओके, मान लो ये रिवर है और ये हमारा माउंटेन है। तो हमें क्या करना है, इस सर्वेइंग का मतलब क्या हो रहा है, मुझे इस पहाड़ का हाइट निकालना है कि यहाँ से किसी एक पर्टिकुलर पॉइंट से, जैसे ये पॉइंट है, ये पॉइंट एक्स, इस पॉइंट एक्स से इस पहाड़ की हाइट कितनी है। ओके, इसकी ये चौड़ाई कितनी है, ये चौड़ाई वाई बोल देते हैं, ये कितना है, यहाँ से कितना एंगल बना रहा है ये मेजर करना है। मतलब मुझे सारे के सारे मेजरमेंट्स लेने हैं, मेजरमेंट्स ले रहे हैं रिलेटिव पोजीशन के। रिलेटिव पोजीशन मतलब किसी एक पोजीशन के रेस्पेक्ट में। ठीक है, ऑन अर्थ सरफेस मतलब क्या होना चाहिए, अर्थ के सरफेस पर ही। और उसे कैसे रिप्रेजेंट करना है, या तो मैप में रिप्रेजेंट करेंगे या प्लान में रिप्रेजेंट करेंगे, है ना। तो मैं आपको बताता हूँ मैप और प्लान में क्या डिफरेंस होता है।
आपने ऐसा सुना होगा, आप जब मैप खरीदते हो, बचपन में जब छोटे थे, जब आपको मैप सोशल साइंस की क्लासेस में मैप बनाने को बोलते थे, तो मैप में क्या होता है? मैप में आप खरीदते हो इंडिया का मैप, आप खरीदते हो राजस्थान का मैप या वर्ल्ड का मैप, ऐसा मैप खरीदते हैं ना। ऐसा तो कभी नहीं सुना होगा कि मेरे घर का मैप चाहिए। घर का मैप नहीं होता ना। घर का क्या होता है? प्लान होता है। रेजिडेंट का मतलब क्या होता है? रेजिडेंस, यानी जहाँ पे आप रहते हो, उसका हाउस, उसका बनता है प्लान। ओके। अब प्लान हम लोग कैसे बनाते हैं? जैसे मैप है, मान लो इंडिया का कोई मैप है, जैसे मैं फिगर बनाने की कोशिश कर रहा हूँ, एग्जैक्ट फिगर नहीं बनेगा, स्टिल आई एम जस्ट ट्राइंग। ठीक है, ये हमारा इंडिया का मैप है। ऑलराइट, तो इंडिया के मैप में ऐसा लिखा होता है कि यहाँ का जो 1 सेंटीमीटर है वो कुछ 100 किलोमीटर है एक्चुअली। ओके, मतलब मैप पे अगर मैं 1 सेंटीमीटर काउंट करता हूँ, 1 सेंटीमीटर, तो एक्चुअल वो ग्राउंड में कितना जा रहा होगा? 100 किलोमीटर। ओके, और हमारे प्लान में क्या होगा? जैसे आपका घर का मैप है, मान लो ये आपका घर है, घर में ऐसा एक कमरा ये है, यहाँ पे किचन है, इसको बोल देते हैं रूम 1, ये किचन है, ये वॉशरूम है। ओके, ये सारी चीज़ें। तो अब यहाँ पे आपको लिखा होगा कि इसका 1 सेंटीमीटर कितना होगा? मैक्सिमम 10 मीटर, इससे ज़्यादा तो नहीं होगा। समझ में आ रहा है ना? इस प्लान का, इसका जो 1 सेंटीमीटर में मेजर कर रहा हूँ, इसका 1 सेंटीमीटर, वो आपका एक्चुअली घर में कितना रहा होगा? 10 मीटर, 10 मीटर रहा होगा, 1 मीटर रहा होगा, कुछ ऐसा रहा होगा। मतलब ऐसा तो नहीं होगा कि 1 सेंटीमीटर इक्वल टू सम 1 किलोमीटर। किसी का घर इतना बड़ा तो नहीं होगा ना कि 1 सेंटीमीटर का मतलब 1 किलोमीटर का लेंथ है उसके घर का, तो ऐसा नहीं होता। अब यहाँ पे हम लोग बात करते हैं स्केल की। मैप और प्लान में अभी आपको समझ में आएगा। यहाँ पे स्केल, मैप का स्केल कितना है? 1 सेंटीमीटर इज टू 100 किलोमीटर। और इसका कितना है? 1 सेंटीमीटर इज टू 10 मीटर। ये हमारे लिए किसका है? दिस इज फॉर मैप, और ये किसके लिए? प्लान के लिए। ओके, तो 1 सेंटीमीटर इज टू 100 किलोमीटर। अगर मैं इसका रेशियो लूँ, 1 सेंटीमीटर 100 किलोमीटर, और मुझे किलोमीटर को थोड़ा सा कन्वर्ट करना पड़ेगा। 1 किलोमीटर में कितने होते हैं? 1000 मीटर। तो ये मेरा मीटर हो गया। इसे थोड़ा सा और कन्वर्ट करते हैं। 1 सेंटीमीटर डिवाइडेड बाय 1000 मीटर, 10⁵मीटर हो गया। मीटर को मुझे करना पड़ेगा सेंटीमीटर में, तो ये 10⁻²सेंटीमीटर। यानी ओवरऑल ये कितना हो गया? 1/10⁻7। यानी स्केल के लिए मेरे लिए कितना आ गया? 10⁻⁻7 फॉर मैप। ये मैप का स्केल आया है। अब यही मैं इसका निकालता हूँ, प्लान का। तो प्लान के लिए कितना है? 1 सेंटीमीटर इज टू 10 मीटर है, यानी 1 सेंटीमीटर डिवाइडेड बाय 10 मीटर। इसे बस कन्वर्ट कर लेते हैं। 1 सेंटीमीटर बाय 10 मीटर, 1 मीटर यानी 100 सेंटीमीटर। यानी ये कितना हो गया? 10⁻3। तो प्लान का स्केल कितना आ गया? 10⁻⁻3। ओके, प्लान का स्केल कितना है? 10⁻⁻3। मैप का स्केल कितना है? 10⁻⁻7। यानी कि अब मैं क्या बोल सकता हूँ, जब मैंने ये कैलकुलेट कर लिया है, ये आया है मेरे पास प्लान के लिए, तो यहाँ पे एक नोट डाल के लिख सकते हैं, और जो कि आपका एग्जाम में क्वेश्चन आता है कि अ मैप, मैप क्या है? मैप इज अ स्मॉल स्केल रिप्रेजेंटेशन। कंफ्यूज नहीं होना ना, मैप का स्केल छोटा है, एंड अ प्लान इज लार्ज स्केल रिप्रेजेंटेशन।
प्लान इज लार्ज स्केल रिप्रेजेंटेशन। मतलब समझ में आया, मैप आपका कैसा है, प्लान आपका कैसा है। ओके, मैप हमारे लिए क्या है, स्मॉल स्केल रिप्रेजेंटेशन होता है, और प्लान मेरे लिए क्या होता है, लार्ज स्केल रिप्रेजेंटेशन होता है। ओके, ये तो हमारा डिफरेंस हो गया बिटवीन मैप एंड प्लान। ऑलराइट, अब आगे चलते हैं, अगला हम लोग चलते हैं, दैट इज टाइप्स ऑफ सर्वेइंग। टाइप्स ऑफ सर्वेइंग, ए, सबसे पहला हमारा आता है प्लेन सर्वेइंग। प्लेन सर्वेइंग, इस प्लेन सर्वेइंग का मतलब क्या है, प्लेन सर्वेइंग का मतलब है कि हम जो सर्वेइंग कर रहे हैं उसमें हम लोग अर्थ के कर्वेचर को काउंट नहीं कर रहे। मतलब क्या है, जैसे अर्थ है, तो यहाँ पे देखो, अगर मैं इस जगह से लेके कैपिटल ए से लेके कैपिटल बी तक जा रहा हूँ, आप समझ रहे हो ना, अर्थ पे इतना डिस्टेंस कितना है, बहुत ज़्यादा डिस्टेंस होगा, बहुत ज़्यादा, मतलब कुछ 1000 किलोमीटर, 2000 किलोमीटर, इससे इससे भी कुछ ज़्यादा डिस्टेंस रहा होगा। ऑलराइट, तो हम क्या कर रहे हैं, यहाँ पे जो एक कर्व आ रहा है, ये इस कर्व को हम काउंट नहीं कर रहे हैं, हम क्या मान रहे हैं कि ये स्ट्रेट है। राइट, अब ये कोई स्ट्रेट कब रहा होगा, जब ए और बी डिस्टेंस बहुत पास पास में होगा, जैसे ए यहाँ पे, बी पास में चल के कुछ यहाँ पे आ जाए, तो ए और बी कैसे हो जाएंगे, ऑलमोस्ट स्ट्रेट हो जाएंगे, स्ट्रेट लाइन आज बन जाएगी। तो हमें प्लेन सर्वेइंग का डेफिनेशन लिखना है, इन दिस सर्वेइंग relative small areas are under consideration. Relative small areas are under consideration, and it is assumed that earth is flat. अर्थ कैसी है, फ्लैट। हम क्या करते हैं, सबसे पहले स्मॉल एरिया काउंट करते हैं, छोटा एरिया लेते हैं, और दूसरा क्या मानते हैं, अर्थ कैसी है, फ्लैट है, ऐसी चपटी। वो हमारा पहला हो गया प्लेन सर्विंग। ओके, अब सेकंड हमारा है जियोडेटिक सर्विंग। दिस इज जियोडेटिक सर्विंग। अब जियोडेटिक सर्विंग में क्या होता है, हम लोग यहाँ पे क्या कर रहे थे, हम यहाँ पे अर्थ के कर्वेचर को काउंट नहीं कर रहे थे प्लेन सर्विंग में। अब जियोडेटिक सर्विंग में क्या होता है, हम लोग अर्थ के कर्वेचर को काउंट करते हैं। मतलब अगर मेरा सर्विंग, जैसे दिस इज अर्थ, कुछ लार्ज एरिया में होना है, यहाँ पे ये पॉइंट ए है, ये पॉइंट बी है, तो एक्चुअली में यहाँ पे कुछ कर्व है, तो हम यहाँ पे कुछ कर्व मान के चलते हैं कि एक्चुअली में कुछ कर्व है। ऑलराइट, तो उसे हम लोग कहते हैं जियोडेटिक सर्विंग। तो इसमें लिखना है, in this surveying, large area of earth's surface is involved, and the curvature of earth is also considered, मतलब क्या है, हम जो अर्थ का कर्वेचर है, कर्वेचर इसको भी काउंट कर रहे हैं, और कैसा एरिया, लार्ज एरिया, मतलब बड़ा एरिया पे कर रहे हैं, तो अर्थ का वैसे भी वो गोल शेप दिखाई हमको दे जाएगा, उसे हम लोग बोल रहे हैं जियोडेटिक सर्विंग। अक्सर क्वेश्चन आता है कि जियोडेटिक सर्विंग और प्लेन सर्विंग में डिफरेंस क्या है। ठीक है, तो ये आपको समझ में आया। अब इसका एग्जाम्पल लिख लो। प्लेन सर्वेइंग कहाँ पे होता है, जैसे आपका सर्वे ऑफ अ हाउस,
जैसे आपका कोई घर बनना है तो उसके लिए सर्वे करना है, इसका क्या है, रेलवे सर्वे। मतलब यहाँ पे कैसा है, रेलवे का सर्विंग करना है, मतलब जैसे इंडिया का एक कोने से दूसरे कोने तक ट्रेन जा रही है तो वो लेंथ बहुत बड़ा है, बहुत बड़ा डिस्टेंस है, तो उसके लिए हम लोग कैसा करते हैं, जियोडेटिक सर्विंग लेते हैं, मतलब बड़े एरिया को कवर करना है। ओके, अब आगे चलते हैं, और थ्योरी है इसमें फंडामेंटल्स में, व्हाट इज क्लासिफिकेशन ऑफ सर्विंग बेस्ड ऑन पर्पस, क्लासिफिकेशन ऑफ सर्वे बेस्ड ऑन पर्पस। तो इसमें एक एक करके लिखते जाते हैं। पहला है हमारा टोपोग्राफिकल सर्वे, टोपोग्राफिकल सर्वे। टोपोग्राफिकल सर्वे क्या होता है, जैसे ये एक सर्वे है जो बताता है हमारे सरफेस का इनइक्वालिटी, मतलब कब ऊपर जा रहा है, कब नीचे जा रहा है, कब पहाड़ आ रहा है, कब पहाड़ नहीं आ रहा है, टोपोग्राफी को इंडिकेट करता है कुल मिला के, उसे हम लोग कहते हैं टोपोग्राफिकल सर्वे। मतलब कहाँ पे, जैसे आप ऐसे जा रहे हो तो कहाँ पे नदी आ रही है, कितना नीचे नदी आ रही है, कोई पहाड़ आ रहा है तो पहाड़ कितना ऊपर आ रहा है, वो सर्वे क्या बताता है, टोपोग्राफिकल सर्वे। इसमें लिखना है, इट इज अ सर्वे conducted to obtain data and to make a map indicating inequalities of land surface by measuring elevations is called topographical survey. Example, rivers, hills, एक्सेट्रा। मतलब क्या कर रहे हैं हम लोग, क्या कर रहे हैं, जैसे लैंड है, यहाँ पे लैंड ऐसे कुछ जा रहा है, टोपोग्राफिकल सर्वे समझाने की कोशिश कर रहा हूँ मैं। जैसे पे लैंड जा रहा है, अभी ऐसा कब ये कितना नीचे जा रहा है वो हमें बताना है, और नीचे जा रहा है तो कितना नीचे जा रहा है ये बताना है, ऊपर जा रहा है तो कितना ऊपर जा रहा है, हिल आया तो उसके बाद अगर जैसे कोई लेक आ गया, यहाँ पे वाटर आ गया, तो यहाँ से कितना नीचे गया है, कितनी डेप्थ पे गया है, फिर आगे जाते हैं हमारा सरफेस कैसा है, उसकी स्टडी को हम लोग कहते हैं टोपोग्राफिकल सर्वे। राइट, हम क्या मेजर कर रहे हैं, एलिवेशन मेजर कर रहे हैं। एलिवेशन का मतलब क्या होता है, हाइट, वो कितना ऊपर जा रहा है कितना नीचे जा रहा है वो मेजर कर रहे हैं हम लोग टोपोग्राफिकल सर्वे में। ओके, अगला हम लोग चलते हैं, सेकेंड है हमारा इंजीनियरिंग सर्वे। इंजीनियरिंग सर्वे, तो इंजीनियरिंग सर्वे क्या है, इट इज अ सर्वे डन before and after any engineering work, बिफोर एंड आफ्टर एनी इंजीनियरिंग वर्क, कोई भी इंजीनियरिंग वर्क स्टार्ट करने के पहले और बाद में जो सर्वे किया जाता है उसे हम लोग बोलते हैं इंजीनियरिंग सर्वे। थर्ड हमारा है कैडेस्ट्रल सर्वे। कैडेस्ट्रल सर्वे, तो व्हाट इज कैडेस्ट्रल सर्वे, जैसे लीगल एक्शन में कभी कभी क्या होता है, कोई ऐसे बोलता है कि ये ज़मीन का पट्टा मेरा है, वो ज़मीन का पट्टा मेरा है, कुछ ऐसा कुछ डिस्प्यूट आ गया है प्रॉपर्टी को लेके,
तो उसमें जो सर्वे किया जाता है उस डिस्प्यूट को हटाने के लिए, उसे हम लोग कहते हैं कैडेस्ट्रल सर्वे। ओके, और इसमें लिखना है दीज आर अंडरटेकन to produce plans of property boundary for legal purpose. For legal purpose. Okay. They are also called. They are also called public land survey. इसको हम बोलते हैं पब्लिक लैंड सर्वे भी कहते हैं। ओके, थर्ड हो गया। फोर्थ पे हम लोग आते हैं हाइड्रोग्राफिक। हाइड्रोग्राफिक हाइड्रोग्राफिक सिंपली मतलब क्या है? हाइड्रो मतलब पानी का सर्वे करना है। जैसे अगर पानी है तो पानी कितना नीचे जा रहा है, उसमें आइस है कि नहीं है, वो सारा का सारा सर्वे करना है, वाटर बॉडी से रिलेटेड। ओके, तो इसमें लिखना है दीज सर्वेज are conducted these surveys are conducted at or near water bodies ऑलराइट। फिफ्थ हम लोग आते हैं एस्ट्रोनॉमिकल सर्वे। एस्ट्रोनॉमिकल सर्वे, तब एस्ट्रोनॉमिकल सर्वे का मतलब क्या होता है? जैसे हमें ये देखना है कि सन कितना दूर है, या कोई कोई तारा है, कोई स्टार है, वो कितना दूर है अर्थ से, कोई सा भी हेवनली बॉडी कितना दूर है, उसे हम लोग, उस सर्वे को हम लोग कहते हैं एस्ट्रोनॉमिकल सर्वे। राइट, इसका डेफिनेशन लिखते हैं एस्ट्रोनॉमिकल सर्वे का। these surveys surveys are conducted for determination of location of various heavenly bodies ऑन की जगह हम लोग कहते हैं फ्रॉम अर्थ सरफेस। मतलब क्या है हेवनली बॉडीज का? मतलब क्या है? जैसे कोई स्टार हो गया, सन हो गया, हेवनली बॉडीज जो अर्थ के अलावा है, सन, मून, प्लैनेट्स हैं, ग्रह अलग अलग, एस्ट्रॉयड है, ठीक है, इन सब का लोकेशन हमें निकालना है। मतलब टेंटेटिव अप्रॉक्सीमेट लोकेशन क्या है, उस तरीके के सर्वे को हम लोग कहते हैं एस्ट्रोनॉमिकल सर्वे। ठीक है, एस्ट्रोनॉमिकल सर्वे के बाद हमारा सिक्स्थ आता है, तो सिक्स्थ इज जियोलॉजिकल सर्वे। जियोलॉजिकल सर्वे, अब जियोलॉजिकल सर्वे क्या है? जैसे आपने सॉइल पढ़ा है, तो सॉइल में हम लोग ऐसा बोल रहे हैं कि जैसे ग्राउंड लेयर है, ग्राउंड लेयर से नीचे 2 मीटर तक हमारा सैंड है, फिर 3 मीटर के लिए क्ले है, फिर यहाँ पे वापस सिल्ट आ गया 1 मीटर, और फिर नीचे हमारा हार्ड स्ट्रेटा आ रहा है। तो ये हमें कैसे पता पड़ रहा है कि कब सैंड आ रहा है, क्ले आ रहा है, सिल्ट आ रहा है? ज़मीन पे देखोगे तो सॉइल आपको एक जैसा दिखेगा। वो जैसे जैसे हम नीचे जाते हैं, सर्वे करते हैं। कौन सा सर्वे करते हैं? जियोलॉजिकल सर्वे। तब हमें पता पड़ता है कि सॉइल का कौन सा लेयर कहाँ कहाँ पे शुरू हो रहा है। ऑलराइट, तो इसका डेफिनेशन लिखना है। दिस सर्वे इज कंडक्टेड
to obtain information about different strata of Earth's surface for the purpose of geological studies. Okay, this is for the purpose of geological studies. तो जियोलॉजिकल सर्वे क्या होता है, मतलब हमें ये बताना है कि अर्थ के अंदर कौन सा लेयर का सॉइल डिफरेंट स्ट्राटा की स्टडी करनी है. तो हमें क्या करना है, डिफरेंट स्ट्राटा, मतलब ये सैंड एक स्ट्राटा है, क्ले एक स्ट्राटा है, सिल्ट एक स्ट्राटा है, उसकी स्टडी करनी है, उसे हम लोग कहते हैं जियोलॉजिकल सर्वे. और ये 6 सर्वे आपको ध्यान रखने हैं, बहुत काम के, इनसे एग्जाम में क्वेश्चन आता है. ये तो हमारा हुआ बेस्ड ऑन पर्पस. अगला सर्वे हम लोग पढ़ेंगे, अगला क्लासिफिकेशन हम लोग पढ़ेंगे विच इज बेस्ड ऑन इंस्ट्रूमेंट्स यूज्ड. तो नेक्स्ट क्लासिफिकेशन हम लोग पढ़ते हैं, थोड़ा सा ऊपर आ जाए एक बार. तो नेक्स्ट है क्लासिफिकेशन ऑफ सर्वे based on इंस्ट्रूमेंट्स यूज्ड. मतलब हम कौन कौन से इंस्ट्रूमेंट्स को यूज कर रहे हैं सर्वे करने के लिए. जैसे कि सबसे पहला है, अगर मुझे यहाँ से लेके यहाँ तक का दूरी नापना है, मतलब मेरे घर से सामने वाले घर तक का दूरी नापना है, हॉरिजॉन्टल डिस्टेंस. आपके पास 4 चीज़ें रहेंगी. मैं आपको क्रक्स बता रहा हूँ पूरे सर्वेइंग में हम क्या करते हैं. आपके पास एक होगा हॉरिजॉन्टल डिस्टेंस, एक रहेगा वर्टिकल डिस्टेंस, ओके, एक हमारा हॉरिजॉन्टल एंगल, और एक हमारा रहेगा वर्टिकल एंगल. हॉरिजॉन्टल डिस्टेंस सबके समझ में आता है ना. हॉरिजॉन्टल डिस्टेंस से मैं ये बताना चाह रहा हूँ कि इस फोन का दूरी इस कैलकुलेटर से कितना है, ये हॉरिजॉन्टल डिस्टेंस. ये हॉरिजॉन्टल डिस्टेंस मुझे बताना है कि ये जैसे 1 मीटर कुछ है या 50 सेंटीमीटर जो भी है, ये मुझे बताना है, इसे मैं बोल रहा हूँ हॉरिजॉन्टल डिस्टेंस. और वर्टिकल डिस्टेंस क्या हो रहा है, इसका यहाँ से ये दूरी कितना है, इस फोन का इस कैलकुलेटर से दूरी कितना है, इसे हम लोग बोल रहे हैं वर्टिकल डिस्टेंस. ठीक है. अब दूसरा चीज़ ये है कि जैसे अब मैंने लिखा है यहाँ पे हॉरिजॉन्टल एंगल. तो हॉरिजॉन्टल एंगल को समझना, हॉरिजॉन्टल एंगल क्या है. ये पेन रखा है मैंने यहाँ पे, अब ये ऐसे घूम रहा है इस तरीके से, तो यहाँ पे ये एक एंगल बना रहा है, समझ में आ रहा होगा. ये ऐसे कुछ घूम रहा है इस तरीके से, तो यहाँ पे एक एंगल बना रहा है हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन. तो वो हमारा हॉरिजॉन्टल एंगल हमें मेजर करना है. वर्टिकल एंगल क्या है, जैसे यहाँ से ये कोई मेरी बॉडी और ये ऐसे कुछ टिल्ट हो रही है इस तरीके, या फिर ऐसे कोई पहाड़ है, ये यहाँ से कितना एंगल बना रहा है. ठीक है, उसे हम लोग बोल रहे हैं वर्टिकल एंगल. ये 4 चीज़ें ही नापनी होती है हम लोगों को पूरे सर्वे में. ये 4 चीज़ें नापते हैं. इसको नापने के अलग अलग इंस्ट्रूमेंट्स हैं. जैसे हॉरिजॉन्टल डिस्टेंस नापना है तो हमारे पास चेन सर्विंग आता है. वर्टिकल डिस्टेंस नापना है तो हमारे पास लेवलिंग आता है. हॉरिजॉन्टल एंगल नापना है तो हमारे पास आता है, हॉरिजॉन्टल एंगल के लिए हमारे पास कंपास सर्विंग आता है. उसी तरीके से वर्टिकल एंगल नापना है तो हमारे पास थियोडोलाइट आता है. ऑलराइट, अलग अलग हमारे पास इंस्ट्रूमेंट्स हैं. तो हम सबसे पहले स्टार्ट करेंगे चेन सर्विंग से. ये आपको ओवरव्यू देगा जो भी पूरा हम इसमें पढ़ने वाले हैं. ऑलराइट, तो चेन सर्विंग में क्या होता है, ओनली लीनियर मेजरमेंट्स आर मेड. सिर्फ क्या है, लीनियर मेजरमेंट्स रहते हैं. एग्जाम्पल किससे होता है, यूज ऑफ चेन और टेप. लीनियर मेजरमेंट मतलब क्या है, एक लाइन में मेजर कर रहे हैं, और वो भी क्या, सिर्फ हॉरिजॉन्टल डिस्टेंस.
आप किसी चेन से क्या मेजर करोगे? सिर्फ हॉरिजॉन्टल डिस्टेंस मेजर करेंगे, वर्टिकल डिस्टेंस मेजर नहीं करेंगे, ठीक है। सेकेंड हम लोग लिखेंगे कंपास सर्विंग। कंपास सर्विंग, कंपास से हम लोग क्या मेजर करते हैं? जैसे कंपास अगर मैं ऐसे रख दूंगा, आप आपका फ़ोन के अंदर कंपास निकालो और उसे आप ऐसे रख दोगे, तो वो क्या बताएगा? ऐसे एंगल बताएगा। ऐसे एंगल का मतलब क्या है? हॉरिजॉन्टल एंगल बता रहा है। हम क्या मेजर कर रहे हैं? हॉरिजॉन्टल एंगल्स, हॉरिजॉन्टल एंगल्स आर मेजर्ड with help of magnetic compass, with the help of magnetic compass हॉरिजॉन्टल एंगल मेजर करना। तीसरा है हमारा लेवलिंग। तो लेवलिंग में हम लोग क्या करते हैं? हम लोग क्या करते हैं लेवलिंग में? हम एक एलिवेशन निकालने की कोशिश करते हैं, वर्टिकल हाइट निकालने की कोशिश करते हैं और वर्टिकल एंगल निकालने की कोशिश करते हैं। ओके, लेवलिंग में क्या करते हैं? एक तो रिलेटिव एलिवेशन, रिलेटिव एलिवेशन का मतलब क्या है? एक तो हम निकालते हैं वर्टिकल डिस्टेंस निकालते हैं, मतलब कि कोई पहाड़ कितना ऊंचा है वो, एंड वर्टिकल एंगल, मतलब कोई पहाड़ अगर ऐसे बना हुआ है इस तरीके से, तो हम क्या निकालेंगे? जैसे ये यहाँ पे किसी ग्राउंड पे बना होगा, ऑब्वियसली पहाड़ ऐसा तो है नहीं कि हवा में होगा, ऐसा कोई ग्राउंड है। ओके, तो क्या करेंगे? यहाँ पे एक थियोडोलाइट रखेंगे, आप में से बहुत स्टूडेंट्स को पता भी होगा, और यहाँ से हम क्या करेंगे? ऐसे एंगल नापेंगे इस तरीके से, यहाँ से यहाँ पे एंगल नापेंगे। यानी मैं क्या कर रहा हूँ? ये θ1, सॉरी θ2, ये मेरा क्या है? वर्टिकल एंगल हो गया। तो वर्टिकल एंगल और ये हाइट नापने के काम आता है, वर्टिकल डिस्टेंस, ठीक है। तो हम लेवलिंग करते हैं। ओके, उसके बाद हम लोग करते हैं फोर्थ, दैट इज प्लेन टेबल सर्विंग। ओके, प्लेन टेबल सर्विंग, तो इसमें लिखना है कि इन दिस मेथड या इस सर्वे में हम लोग क्या करते हैं? अ मैप इज प्रिपेयर्ड, अ मैप इज प्रिपेयर्ड in the field, and with this we measure horizontal distance and horizontal angle। मतलब क्या है? मैं यहाँ पे बैठा हूँ मेरे घर पे, ठीक है, और ऐसा समझ लो ये मेरा मैप है, ये मैप है, और ये मैं मेरे घर पे बैठा हूँ, ये मेरा प्लेन टेबल है, दिस इज माय प्लेन टेबल जिसमें मैं काम कर रहा हूँ। तो इस प्लेन टेबल पे मैं पूरा का पूरा मैप बनाऊंगा, पूरा के पूरा मेरे पास प्लान होगा किसी बिल्डिंग का, और मुझे यहाँ से लेके मैं डायरेक्शंस मेजर कर सकता हूँ, मैं हॉरिजॉन्टल डिस्टेंस मेजर कर सकता हूँ, और उसको मैं एक्चुअल प्लान पे डाल सकता हूँ, फिर या फिर फील्ड पे डाल सकता हूँ। तो बेसिकली मैं क्या मेजर कर रहा हूँ? मैं या तो हॉरिजॉन्टल डिस्टेंस मेजर कर रहा हूँ या फिर हॉरिजॉन्टल एंगल मेजर कर रहा हूँ, ठीक है। ये हमारा प्लेन टेबल सर्विंग, राइट। अगला बात करते हैं हम लोग फिफ्थ, दैट इज थियोडोलाइट सर्वे। थियोडोलाइट सर्वे, थियोडोलाइट सर्वे हम अलग से भी पढ़ेंगे। थियोडोलाइट सर्वे क्या मतलब क्या होता है? ये मेजर करता है हॉरिजॉन्टल और वर्टिकल एंगल्स। इन दिस हॉरिजॉन्टल एंड vertical angles are measured। ओके, ये क्या है? हॉरिजॉन्टल और वर्टिकल एंगल्स को मेजर करता है।
सिक्स्थ हमारा आता है टेक्योमेट्री। टेक्योमेट्री टेक्योमेट्री क्या मेजर करता है? टेक्योमेट्री मेजर करता है हॉरिजॉन्टल एंगल, ओके, वर्टिकल एंगल एंड हॉरिजॉन्टल डिस्टेंस। ठीक है, ये तीन चीजें मेजर करता है, एक हॉरिजॉन्टल एंगल, एक हॉरिजॉन्टल डिस्टेंस और एक वर्टिकल एंगल। ओके, और इस किसी किसी केसेस में हम वर्टिकल एंगल भी निकाल सॉरी वर्टिकल डिस्टेंस भी निकाल सकते हैं, ओके, यूजिंग टेक्योमेट्री, टेक्योमेट्री के थ्रू। ऑलराइट, ठीक है, आप एक काम करो, इसे करेक्ट कर लो, इसको हम वर्टिकल एंगल्स नहीं बोलेंगे, एंगल्स निकलता है बट वो एज ऑफ नाउ नहीं है। अभी के लिए हम ऐसा बोलेंगे कि ये सिर्फ क्या मेजर करता है, वर्टिकल डिस्टेंस। ऑलराइट, ठीक। अब सेवेंथ हम लोग आते हैं, ये हमारा क्या है, सेवेंथ, सेवेंथ इज फोटोग्रामेट्रिक। फोटोग्रामेट्रिक सर्वे। ऑलराइट, कोई जगह ऐसी है जहाँ पे आपका थियोडोलाइट नहीं लग सकता है, जहाँ से आप एंगल्स मेजर नहीं कर सकते हो, तो उस केस में क्या करते हैं, जैसे ये पहाड़ है, इस पहाड़ का मुझे डिस्टेंस निकालना है कि इसका यहाँ से अर्थ सरफेस पे यहाँ से लेके यहाँ तक इसकी कितनी चौड़ाई है। तो क्या करते हैं, ऊपर एक एयरप्लेन होता है, इस एयरप्लेन के नीचे यहाँ पे कैमरा लगा होता है। ये कैमरा क्या है, जैसे जैसे एयरप्लेन आगे की तरफ जाएगा, आगे की तरफ जाएगा, ये कैमरा पीछे से नीचे से यहाँ से इसका इमेज कैप्चर करता है। ओके, इमेज कैप्चर करता है और उसकी बेसिस पे वो जो हमारा फोटो आता है उससे हम लोग इसका डिस्टेंस, हाइट निकाल सकते हैं, इसका हॉरिजॉन्टल डिस्टेंस निकाल सकते हैं, सारे के सारे वैल्यूज निकाल सकते हैं। बट फोटोग्रामेट्रिक सर्वे एज ऑफ नाउ इतना डेप्थ में आपके नहीं है, स्टिल हम लोग पढ़ेंगे। ऑलराइट, ये तो हमारे हो गए क्लासिफिकेशन, एक तो इंस्ट्रूमेंट के बेसिस पे और दूसरा हमारे पर्पस के बेसिस पे। अब अगला हम लोग चलते हैं कि पर्पस ऑफ सर्विंग, या फिर हम लोग कहेंगे इसको प्रिंसिपल्स ऑफ सर्विंग। प्रिंसिपल्स ऑफ सर्विंग। अब प्रिंसिपल्स ऑफ सर्विंग कैसा है, देखो दो प्रिंसिपल्स हैं। पहला है वर्क फ्रॉम होल टू पार्ट, एंड सेकेंड है लोकेशन ऑफ अ पॉइंट, लोकेशन ऑफ अ पॉइंट by at least two measurements। अब यहाँ पे देखते हैं व्हाट इज मेंट बाय वर्क फ्रॉम होल टू पार्ट। ठीक है, वर्क फ्रॉम होल टू पार्ट, तो फर्स्ट हेडिंग डाल देते हैं यहाँ पे, वर्क फ्रॉम होल टू पार्ट। ओके, तो यहाँ पे वर्क फ्रॉम होल टू पार्ट का मतलब क्या है, जैसे फॉर एग्जांपल ऐसा कोई लैंड है, यहाँ पे मुझे घर बनाना है। ठीक है, तो मैं क्या करूँगा सबसे पहले, और आसपास नदियाँ वतियाँ हैं, पहाड़ है वगैरह है, चीज़ें हैं, ये प्लान में देख रहे हैं हम लोग। ठीक है, ये प्लान मतलब ऊपर से देख रहे हैं पूरे के पूरे इसको। तो यहाँ पे हम क्या करते हैं, एक बाउंड्री बनाते हैं सबसे पहले, ऐसा एक बाउंड्री बनाते हैं। ठीक है, आपने देखा होगा जब भी कोई कंस्ट्रक्शन होना होता है तो ब्लू कलर के ऐसे शटर्स डाल देते हैं, है ना, टेन के शटर डाल देते हैं, उसके बाद अंदर काम करना शुरू करते हैं, और धीरे 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 हम बाहर से अंदर की तरफ काम करते हैं, ना कि अंदर से बाहर की तरफ। वर्क कैसे हो रहा है, फ्रॉम आउटसाइड
टू इनसाइड, ना कि इनसाइड से आउटसाइड। बाहर से अंदर की तरफ कर रहे हैं तो इससे क्या होता है, हमारे एरर्स कम हो जाते हैं, एरर्स आर रिड्यूस्ड। अब कितनी बार क्या होगा, अगर आप अंदर से बाहर की तरफ आओगे, जैसे हमें बाहर हमने शटर लगाया, उसके बाद में जैसे ही बाहर का काम क्लीनिंग वगैरह होगी, फिर हमारा शटर क्या होगा, अंदर की तरफ आएगा, उतने एरिया में आएगा जहाँ पे हमें काम करना है। फिर जैसे जैसे काम होता जाएगा हम लोग अंदर की तरफ काम करते जाएंगे, मतलब बाहर से अंदर की तरफ। उस सिस्टम को हम लोग कहते हैं वर्क फ्रॉम होल टू पार्ट। अब वर्क फ्रॉम होल टू पार्ट में क्या होता है, जितने भी एरर्स होते हैं हमारे वो कम होने लग जाते हैं। ठीक है, ये हमारा वर्क फ्रॉम होल टू पार्ट। सेकेंड हम लोग लिखते हैं लोकेशन ऑफ अ पॉइंट बाय एटलीस्ट टू मेजरमेंट्स, मतलब कम से कम हमें 2 मेजरमेंट्स तो पता हो उसके। जैसे मान लो यहाँ पे पॉइंट सी है, इस सी पॉइंट को लोकेट करना है, यहाँ पे बी है और यहाँ पे ए। ठीक है, तो क्या होगा, अगर मुझे ए सी पता है, इफ आई नो ए सी, और मुझे पता है बी सी, ठीक है, ए सी और बी सी पता है, ए सी और बी सी पता है, तो मैं सी पॉइंट को लोकेट कर सकता हूँ। मतलब कम से कम मुझे 2 डिस्टेंसेस तो पता होनी चाहिए, ए सी और बी सी। ये पहला हुआ। अब सेकंड में बोलता हूँ, अगर ये पॉइंट बी है, दिस पॉइंट इज ए और दिस पॉइंट इज सी। ओके, अगर मुझे यहाँ से ये एंगल पता है और एक डिस्टेंस पता है, दिस थीटा आई नो, और ए सी मुझे पता है, मतलब थीटा एंड ए सी आर नो, 2 चीज़ें पता है, 2 मेजरमेंट से, एंगल हो सकता है, डिस्टेंस हो सकता है, कुछ भी हो सकता है, 2 चीज़ें पता है, तो मैं सी पॉइंट को लोकेट कर सकता हूँ। ऑलराइट, अब इसके बाद थर्ड आता है, जब मुझे 2 एंगल्स ही पता है, बी पॉइंट, ए पॉइंट और यहाँ पे कहीं सी पॉइंट है। अगर मुझे ये एंगल्स पता है कि ये एंगल थीटा 1 है, ये एंगल थीटा 2 है, थीटा 1 एंड थीटा 2 आर नो। अगर थीटा 1 और थीटा 2 पता है, ठीक है, तो हम क्या कर सकते हैं, डिस्टेंसेस निकाल सकते हैं। ऑलराइट, और एक तरीका और होता है, फोर्थ, वो होता है कि अगर मैं ऑफसेट ले लूँ, सी ए बी, ऑलराइट, अगर मुझे ए बी डिस्टेंस पता है और यहाँ से मैं 90 डिग्री पे ऑफसेट ले लेता हूँ, तब भी मैं सी पॉइंट को निकाल सकता हूँ, सी पॉइंट कहाँ पे। ऑलराइट, तो ये भी हम लोग करते हैं बाय मेजरिंग, जस्ट अ सेकेंड, थोड़ा सा लैपटॉप, बाय मेजरिंग कौन सा डिस्टेंस मेजर कर रहे हैं, सी डी हम लोग मेजर कर रहे हैं, सी डी एट राइट एंगल्स टू ए बी। ओके, तो यहाँ से हम पॉइंट सी को बता सकते हैं। तो बेसिकली हम लोग जो हमारे कोर्स में पढ़ते हैं वो ये 3 पॉइंट, ए बी और सी, ये 3 हम लोग पढ़ते हैं। ओके, अब आगे हम लोग स्टार्ट करते हैं, आगे का पार्ट हम लोग स्टार्ट करेंगे, दैट इज स्केल। यहाँ से काम का पार्ट शुरू हो जाएगा, मतलब न्यूमेरिकल वाला पार्ट शुरू हो जाएगा। ओके, स्केल, तो स्केल क्या होता है, it is the ratio of map distance to ground distance. ऑलराइट, एक्चुअली थोड़ा सा काम ज़्यादा हो गया है, मतलब लैपटॉप थोड़ा ज़्यादा हॉट हो गया है। हम क्या करेंगे, इसको नेक्स्ट लेक्चर में कंटिन्यू करेंगे, यहीं से कंटिन्यू करेंगे स्केल से। ऑलराइट, तो तब तक आप पढ़ाई करो, अपने नोट्स बनाए होंगे। टिल देन टेक केयर, बाय बाय।